उस रात गांव में सिर्फ एक घर में दिया जल रहा था और उस घर के बाहर एक बूढ़ी दादी पूरी रात दरवाजे पर बैठी रही, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पोता आज वापस जरूर आएगा। लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो अंदर जो मिला उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। सरस्वती नाम की एक बूढ़ी दादी गांव के छोटे से मिट्टी के घर में अकेली रहती थी। उम्र लगभग 70 साल, कमजोर शरीर, धुंधली आंखें, लेकिन दिल में सिर्फ एक उम्मीद, उसका पोता आरव। 3 साल पहले आरव पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर चला गया था। शुरू में उसके फोन आते थे, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया और कॉल कम होते गए। अब महीनों तक कोई खबर नहीं आती थी, लेकिन दादी रोज एक ही बात कहती, मेरा बच्चा मुझे भूला नहीं होगा। हर सुबह दादी जल्दी उठती, घर साफ करती, तुलसी में पानी डालती, फिर आरव के पुराने कमरे में जाती, जहां उसका स्कूल बैग, टूटी खिलौना कार और बचपन की तस्वीरें अब भी वैसे ही रखी थीं। दादी रोज उस कमरे की सफाई करती, जैसे आरव आज ही वापस आने वाला हो। गांव वाले कहते, अम्मा, शहर जाकर कौन वापस आता है? लेकिन दादी मुस्कुरा देती, माँ बाप भूल सकते हैं, लेकिन दादी नहीं भूलती और बच्चा भी नहीं भूलता। एक शाम गांव में तेज बारिश शुरू हुई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, लेकिन दादी अब भी दरवाजे के बाहर बैठी सड़क को देख रही थी। उसके हाथ में आरव की बचपन वाली फोटो थी। तभी उसे वो दिन याद आया जब छोटा आरव बारिश में भीगता हुआ भाग कर घर आया था और बोला था, दादी देखो, मैं कितना तेज भागा। तब दादी हंसते हुए बोली थी, तू चाहे कितना बड़ा हो जाए, मेरे लिए हमेशा छोटा ही रहेगा। उधर शहर में आरव अपनी नौकरी में पूरी तरह उलझ चुका था। सुबह ऑफिस, रात तक काम, मीटिंग, मोबाइल और भागती जिंदगी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू कभी गांव नहीं जाता? आरव कुछ पल चुप रहा और बोला, सोचता हूं अगले महीने चला जाऊंगा। लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आया। धीरे धीरे दादी की तबीयत खराब रहने लगी। चलना मुश्किल हो गया था, फिर भी वो हर शाम दरवाजे तक जरूर जाती। एक दिन पड़ोसन ने कहा, अम्मा, इतनी तबीयत खराब है, अंदर आराम कर लो। दादी सड़क की तरफ देखते हुए बोली, अगर आज वो आ गया और मैं दरवाजे पर नहीं मिली तो उसे बहुत दुख होगा। उस रात दादी ने बहुत दिनों बाद आरव को फोन लगाया। कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा। कॉल लगी, लेकिन आरव मीटिंग में था। फोन बजता रहा, फिर कट गया। दादी कुछ सेकंड मोबाइल देखती रही, फिर हल्का मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, काम जरूरी होगा। अगली सुबह पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आया। वो आरव की थी। दादी कांपते हाथों से चिट्ठी खोलती है। उसमें लिखा था, दादी माफ करना, मैं बहुत बिजी हो गया था, लेकिन इस बार पक्का आ रहा हूं, बस 2 दिन और। दादी की आंखों में चमक लौट आई। वो पूरे घर की सफाई करने लगी, आरव की पसंद का खाना बनाने लगी, उसका पुराना कमरा सजाने लगी और यहां तक कि उसकी टूटी खिलौना कार भी साफ करके रखती। 2 दिन बाद सुबह से ही दादी दरवाजे पर बैठ गई। धीरे धीरे शाम हुई, फिर रात, फिर तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन दादी उठी नहीं। उसकी आंखें बस सड़क पर टिकी थीं। रात करीब 1 बजे दूर से एक टैक्सी गांव में आती दिखाई दी। आरव उतरता है और जल्दी जल्दी घर की तरफ भागता है। वो चिल्लाता है, दादी, लेकिन दरवाजे पर सिर्फ खाली कुर्सी थी। आरव घबरा कर अंदर भागता है। दादी जमीन पर शांत लेटी हुई थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में आरव की बचपन वाली फोटो। आरव टूट जाता है। वो दादी को पकड़कर रोने लगता है, दादी उठो ना, मैं आ गया, देखो मैं आ गया। लेकिन इस बार दादी इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो चुकी थी। तभी आरव की नजर पास रखी एक चिट्ठी पर पड़ती है। उसमें लिखा था, मुझे पता है तू जरूर आएगा, इसलिए मैं रोज दरवाजे पर बैठती थी। अगर मैं उस दिन ना रहूं तो रोना मत, क्योंकि तेरी एक झलक देखकर ही मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और पूरा गांव उस रात सिर्फ एक घर से आती रोने की आवाज सुन रहा था।